उत्तराखंड के चुनावी इतिहास के पन्नों को अगर आप पलट कर देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प और चौंकाने वाला ट्रेंड नजर आता है। यहाँ कई विधानसभा सीटों पर हार और जीत का फासला लाखों में नहीं बल्कि महज कुछ सौ या हजार वोटों के इर्द गिर्द सिमट जाता है। यही वो बारीकी गणित है जिसने साल 2027 के महामुकाबले के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपना पूरा चुनावी गियर बदलने पर मजबूर कर दिया है। हवाई दावों और सिर्फ बड़ी रैलियों से इतर भाजपा ने अब एक ऐसा अचूक और ग्राउंड जीरो फॉर्मूला तैयार किया है जिसका सीधा टारगेट है जीत के उस छोटे लेकिन खतरनाक अंतर को पूरी तरह से पाटना। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम आपको डिकोड करेंगे कि भाजपा के उस नए स्टैटिस ब्लूप्रिंट को जिसमें पन्ना प्रमुखों की फौज, बूथ कमेटियों का माइक्रो मैनेजमेंट और वोटर लिस्ट का सर्जिकल स्ट्राइक शामिल है। बिना किसी ड्रामे के आइए सीधे तथ्यों और ग्राउंड रियलिटी पर बात करते हैं। चुनाव में अक्सर कहा जाता है कि जिसने बूथ जीता उसने चुनाव जीता। उत्तराखंड में भाजपा इसी मूल मंत्र को अपना सबसे बड़ा हथियार बना रही है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यह भली भांति समझ चुका है कि अगर हर एक बूथ पर संगठन पूरी तरह से एक्टिव रहे, मतदाताओं के साथ लगातार 1-to-1 कम्युनिकेशन हो और वोटिंग परसेंटेज को पुश किया जाए तो चुनावी नतीजे पूरी तरह से उनके फेवर में मोड़े जा सकते। इसी सटीक कैलकुलेशन के तहत अब पन्ना प्रमुखों और बूथ कमेटियों की भूमिका को सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रखा जा रहा है। स्थानीय कार्यकर्ताओं के इस पूरे नेटवर्क को एक मजबूत टास्क फोर्स की तरह एक्टिवेट कर दिया गया है ताकि हर एक वोटर तक पार्टी की सीधी पहुंच सुनिश्चित हो सके। भाजपा की इस नई रणनीति का सबसे अहम और साइलेंट फीचर है मतदाता सूची का डीप एनालिसिस। पार्टी आला कमान की तरफ से ग्राउंड वर्कर्स को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने इलाकों की वोटर लिस्ट का सूक्ष्म परीक्षण करें। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र या नया वोटर सूची से बाहर न छूटे। अगर किसी भी तरह की कोई त्रुटि या टाइपो है तो समय रहते इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया के तहत उसे दुरुस्त कराया जाए। इसके अलावा ट्रांसफर या पलायन के कारण हुए बदलावों को ट्रैक करना और स्थानीय स्तर पर अवेयरनेस कैंपेन चलाना भी इसी इलेक्शन मैनेजमेंट का एक बेहद क्रूशियल पार्ट है। सटीक वोटर लिस्ट ही किसी भी सफल चुनावी प्रबंधन की असली रीढ़ होती है और भाजपा इसी रीढ़ को मजबूत कर रही है। वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए भाजपा दो खास वर्गों पर अपना सबसे ज्यादा फोकस कर रही है: सरकारी योजनाओं के लाभार्थी और फर्स्ट टाइम वोटर्स। संगठन ने एक पूरा रोड मैप तैयार किया है जिसके तहत उन सभी परिवारों से सीधा संपर्क साधा जा रहा है जिन्हें किसी न किसी सरकारी योजना का लाभ मिला है। वहीं युवाओं को साधने के लिए एक पूरी तरह से मॉडर्न अप्रोच अपनाई गई है। पहली बार वोट डालने जा रहे युवाओं से जुड़ने के लिए कॉलेज लेवल पर संपर्क अभियान चलाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया कैंपेन्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए पार्टी अपनी विचारधारा और विजन को नए मतदाताओं के दिमाग में सेट करने की कोशिश कर रही है। पार्टी का इंटरनल असेसमेंट यह साफ बताता है कि कई संवेदनशील सीटों पर यही युवा मतदाता किंग मेकर की भूमिका निभाने वाले हैं। अक्सर सत्ताधारी दल अपनी उपलब्धियां गिनाने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन भाजपा ने यहां अपनी स्ट्रैटेजी को 2-वे कम्युनिकेशन में बदल दी है। विकास कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पर्यटन, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और समाज कल्याण की योजनाओं को घर घर तक जो पहुंचाया ही जा रहा है। लेकिन इसके पीछे का असली मकसद सिर्फ अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाना नहीं बल्कि संगठन का मुख्य उद्देश्य जनता के बीच रहकर उनका फीडबैक जुटाना भी है। जनता के मुद्दों पर ज़्यादा संवेदनशील है, किन इलाकों में संगठन को और ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत है और कार्यकर्ताओं की ग्राउंड पर असल स्थिति क्या है। ये सारा डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। यही फीडबैक भविष्य के संगठनात्मक फैसलों और टिकट वितरण जैसी रणनीतियों का सबसे बड़ा आधार बनने वाला है। यह पूरी चुनावी मशीनरी भले ही बेहद व्यवस्थित और ताकतवर नजर आ रही हो, लेकिन भाजपा के सामने चुनौतियां भी कोई कम नहीं। लगातार 2 कार्यकाल तक सत्ता में रहने के बाद एक स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर का खतरा हमेशा बना रहता है। इसके साथ ही स्थानीय मुद्दे, नेताओं के बीच टिकट की भारी दावेदारी,
क्षेत्रीय स्तर पर पनपता असंतोष और विपक्ष का आक्रामक अभियान, ये ऐसे फैक्टर हैं जो इस चुनावी राह को बेहद कठिन बना सकते हैं। दूसरी तरफ विपक्ष भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। विपक्ष भी महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, सशक्त भू कानून की मांग, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बेहद जमीनी और इमोशनल मुद्दों पर अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू कर दिया है। राजनीतिक जानकारों का भी यही मानना है कि एक मजबूत और अनुशासित संगठन बेशक आपको चुनावी रेस में एक बड़ी लीड दिला सकता है, लेकिन फाइनल रिजल्ट हमेशा स्थानीय परिस्थितियों, उम्मीदवारों के चेहरे की स्वीकार्यता और उस वक्त की सबसे ज्वलंत मुद्दों पर ही निर्भर करता है। आने वाले चंद महीनों में उत्तराखंड के भीतर राजनीतिक तापमान अपने चरम पर होगा। वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण से लेकर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और मास कांटेक्ट और की रफ्तार अब बुलेट ट्रेन की तरह बढ़ने वाली है। यह एकदम शीशे की तरह साफ है कि भाजपा 2027 के चुनाव को अंतिम समय का कोई इवेंट नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट मानकर चल रही है। बूथ से लेकर वोटर लिस्ट तक का यह माइक्रो फोकस दिखाता है कि भाजपा किसी भी हाल में कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। हालांकि कागजों पर तैयार इस मास्टर प्लान की असली अग्नि परीक्षा तो चुनावी रणभूमि में ही होगी, जहां संगठन की ताकत, सरकार का काम और जनता का मूड मिलकर अंतिम फैसला सुनाएंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ और इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बेबाकी से साझा करें।